हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के जो 5-6 प्रकार के सवाल हैं वो हम आज देखते हैं। और हमारे सामने जो पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17 गुणे 28 गुणे 96 गुणे 91। इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ऐसी संख्याओं का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें है जो देखना है कि 17, 28 और 96, 91 में सबसे पहले हम दो संख्या उठाते हैं, 17 और 28 उठाते हैं। 17, 28 में भी हम उनके यूनिट डिजिट उठाते हैं। 17 का 7 और 28 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, वो 8। इन दोनों को आपस में हम गुणा कर देते हैं। 8 सते 56, 56 आ गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि 56 जो आ गया उसका यूनिट डिजिट उठाते हैं 6, और अगली संख्या 96 का यूनिट डिजिट उठाकर उससे गुणा कर देते हैं। और इसका कितना हो गया, 36, यहाँ पे 36 आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 36 का यूनिट डिजिट उठाना है। 36 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6। और अगली संख्या जो दी हुई है लास्ट में 91, उसका हमें यूनिट डिजिट उठा करके आपस में गुणा कर देना है और हमारा उत्तर आ गया 6। यानी 17 गुणे 28 गुणे 96 गुणे 91 का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई संख्या होगा, वो होगा 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारे सामने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 39 की पावर 45। पावर वाली जो संख्याएं होती हैं उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसमें 4 प्रकार की मोटी मोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कौन सी बात, कि अगर लास्ट में 5 या 6 दिया हुआ है, अगर लास्ट में 5 या 6 दिया हुआ है और उसके पावर में कोई भी संख्या दी हुई है और उसका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा। अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, और अगर लास्ट में 6 दिया हुआ है तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 5 और 6 अगर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। दूसरी बात देखते हैं 4 और 9। 4 और 9 अगर आता है तो हमें क्या करना है, 4 और 9 के कंडीशन में हमें ये देखना है कि ऊपर पावर सम दी हुई है या विषम दी हुई है। अगर पावर 4 के केस में देखते हैं कि अगर पावर सम दी हुई है, अगर पावर सम दी हुई है यानी 2, 4, 6, 8, तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 4 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर पावर विषम दी हुई है, अगर पावर विषम दी हुई है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, तो पावर हमारी 4 हो जाएगी। 9 के केस में भी देखते हैं। 9 के केस में भी अगर पावर सम है, अगर पावर सम है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 हो जाएगा। सम का मतलब 2, 4, 6, 8 है, तो हमारी जो पावर हो जाएगी, जो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई संख्या, वो 1 हो जाएगा। और अगर विषम दिया हुआ है, विषम 1, 3, 5, तो हमारा जो इकाई संख्या होगा वो 9 ही होगा। इसके बाद जो 4 संख्याएं बच जाती हैं वो बच जाती हैं 2, 3, 7 और 8। अगर 2, 3, 7 और 8 दिया हुआ है, उसके पावर में कोई संख्या दी हुई है और उसका यूनिट डिजिट इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमें उसके पावर को 4 से विभाजित कर देना है। बस 4 से विभाजित कर देना है। उसके बाद जितना शेषफल आता है उसके हिसाब से हम इकाई संख्या ज्ञात करते हैं। शेषफल से कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और जैसे हम बात कर रहे थे कि शेषफल से ज्ञात करते हैं, शेषफल से कैसे ज्ञात करते हैं, अगर यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। 39 की पावर 45 दिया हुआ है, यहाँ पे खैर 9 संख्या दी हुई है। अगर शेषफल की कैसे बात करते हैं कि जैसे 2 है, 2 की पावर
5 दिया हुआ है, 2 की पावर 5 दिया हुआ है, तो इसमें हमें शेषफल से क्या कैसे निकालना है कि इसमें हमें पता है कि 2 3 और 2 3 7 और 8 अगर दिया हुआ है तो हमें उसको 4 से विभाजित करना है उसकी पावर को। यहाँ पे अगर 5 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 1, और शेषफल 1 बचेगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। कैसे? देखिए 2 4 8 और 16, 16 दूनी 32। देखिए 4 संख्या के बाद चौथी बार के बाद 5वीं बार में रिपीट कर रहा है। 4 2 4 8 16 32, यानी कि 4 तक तो जा रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद रिपीट कर रहा है 2, इसलिए हम इसकी पावर को 4 से विभाजित करते हैं। इसी तरीके से 3 में देखिए 3 9 27 81 और 243। देखिए 3 9 7 1 और 3, यानी कि चौथी बार के बाद 5वीं बार में रिपीट कर रहा है, 3 आ रहा है, इसीलिए इसकी पावर को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। अगर शेषफल 1 आता है तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, अगर शेषफल 2 आता है तो उसका इकाई संख्या 4 हो जाएगा, अगर शेषफल 3 आता है तो ये 8 हो जाएगा, अगर शेषफल 4 आता है, खैर 4 तो आएगा नहीं, 0 हो जाएगा, अगर 0 हो जाता है तो हो जाएगा 6, चौथी वाली संख्या, चौथी बार में जो आएगा वो हो जाएगी। हमारे सामने जो इस समय सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 39 की पावर 45, 39 की पावर 45 दिया हुआ है, और हमने इसमें बताया है कि 9 की कंडीशन में कि सम और विषम देखना है। अगर सम दिया हुआ है, अगर सम दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, और अगर विषम दिया हुआ है तो वही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 45 विषम संख्या है, इसलिए 39 का जो यूनिट डिजिट होगा 39 की पावर 45 का, वो हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, उसका आंसर 9 हो जाएगा, इकाई संख्या 9 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 39 की पावर 46 दिया हुआ होता तो उसका इकाई संख्या कितना हो जाता? 1 हो जाता। क्यों हो जाता? देखिए 9 81, उसके बाद आता है इसके बाद इसको गुणा करेंगे, लास्ट में देखिए 9 आएगा, और फिर अगर 9 को गुणा करेंगे 9 में 81 1, यानी कि ये देखिए विषम में 9, सम में 1, विषम में 9 और सम में 1, इसलिए यहाँ पे विषम दिया हुआ था, इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 32 की पावर 23 प्लस, यहाँ पे प्लस का आ गया, 32 की पावर 23 प्लस 38 की पावर 18 प्लस 16 की पावर 14। तो हमें ये ऐसा सवाल कैसे करना है? हमें बताया है कि 2 3 7 8 दिया हुआ है तो उसकी पावर को 4 से विभाजित कर देते हैं। क्यों विभाजित कर देते हैं ये भी बताया है कि चौथी बार के बाद 5वीं बार में वो रिपीट हो जाता है, इसीलिए 4 से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे 23 दिया हुआ है, अगर 23 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 3, और देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी चौथी के बार के बाद 5वीं बार में 2 यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे शेषफल बचा है 3, तो हमें तीसरे नंबर वाली उठा लेनी है 8, तो इसका जो 32 की पावर 23 का इकाई संख्या हो गया वो हो गया 8 प्लस 38। 8 की कंडीशन में भी वही करना है, इसकी पावर को है जो 4 से विभाजित कर देना है। 18 को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे देखिए 8 8 64, और 8 और यहाँ पे हो गया 1 2, यानी कि शेषफल 2 था, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। 38 की पावर 18 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 4। और 6 की कंडीशन में हम बता ही चुके हैं कि अगर 6 और 5 दिया हुआ है तो उसका इकाई संख्या वही होता है, तो यहाँ पे 6 का 6 ही हो जाएगा। इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, 8 4 12 और 12 6 18, और इसका इकाई संख्या हो गया 8, यानी कि इसका आंसर हो गया 8। 32 की पावर 23 प्लस 38 की पावर 18 प्लस 16 की पावर 14 का जो इकाई संख्या है वो 8 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा।
हमारे सामने जो ये सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 68 की पावर 14 माइनस 29 की पावर 31। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हमने बताया है कि 2, 3, 7, 8 दिया हुआ है, उसकी पावर में कुछ दिया हो तो उसको 4 से विभाजित करते हैं। यहाँ पे 68 की पावर 14 है तो हमें 14 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाता है, शेषफल कितना बचेगा, 2, 4 3 12 और 2 हो गया। हम जानते हैं 8, 8 छंग 48, 8, 8 8 64, 4, फिर 8 चौक 32, 2 और फिर इसको करते हैं 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, 8। ये देखिए चौथी बार के बाद पाँचवीं बार में रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको 4 से विभाजित करते हैं इसकी पावर को। यहाँ पे शेषफल 2 बचा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 68 की पावर 14 का यूनिट डिजिट हो गया कितना, 4। 29 की पावर 31, 9 के केस में हमने बताया हुआ है कि अगर सम दिया हुआ है तो उसकी पावर, उसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, और अगर विषम दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा 9। यहाँ पे 4 माइनस 9 और इसका आ जाएगा 5। और हमारे इसका 68 की पावर 14 है और माइनस 29 की पावर 31 का जो यूनिट डिजिट है वो आ गया है 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। हमारे सामने जो अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 की पावर 13 प्लस 18 की पावर 21 माइनस 9 की पावर 12 है। 4 की कंडीशन में हमने बताया है कि 4 में अगर विषम है तो वही हो जाएगा, और अगर सम है तो 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 के बाद 4 आता है, फिर 4 चौको 16, 6 आता है, और फिर इसको अगर करण करेंगे तो 4 छंग 24, 4 आता है। यानी कि सम पे 4, विषम पे 4, सम पे 6, विषम पे 4 और सम पे 6। इसलिए सम पे जो होता है वो 6 हो जाता है, और विषम अगर पावर होती है तो उसकी यूनिट डिजिट वही संख्या यानी 4 हो जाती है। यहाँ पे पावर कौन सी क्या दी हुई है, यहाँ पे पावर विषम दी हुई है, इसलिए जो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 14 की पावर 13 की विषम दी हुई है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 18 की पावर 21, 18 की कंडीशन में हमने क्या बताया है कि 7, 8, 2, 3 अगर दिया हुआ है तो हम उसकी पावर को 4 से विभाजित कर देते हैं। 21 को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं, 4 पंचे 20, शेषफल बचा 1। और देखिए 8, 8 छंग 8 64 के 4, फिर 8 चौक 32, फिर 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, यानी चौथी बार के बाद पाँचवीं बार में रिपीट करता है, इसलिए इसको 4 से विभाजित करते हैं। यहाँ पर शेषफल 1 बचा है तो हमारा इकाई संख्या 8 हो जाएगा, इसको 8 लिख देते हैं। 9 की पावर 12, 9 में भी बताया है कि अगर सम दिया हुआ है तो 1 और विषम दिया हुआ है तो वही संख्या। क्यों, 9, 9 9 81, फिर इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर इसको 9 करेंगे फिर 1, यानी कि विषम पर 9, सम पर 1, विषम पर 9, सम पर 1, और यहाँ पे सम दी हुई है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। देखिए 4 + 8 - 1, 8 4 12 -1 बराबर 11। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो गया वो हो गया 1। इकाई संख्या कितना हो गया, 1, और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6374 की पावर 1793 गुणे 625 की पावर 317 गुणे 314 की पावर 491। कैसे करते हैं, 4 के केस में हम बता चुके हैं कि अगर विषम होगा तो वही हो जाएगा 4 ही, अगर सम होगा तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। यहाँ पर विषम है तो ये हो जाएगा 4 ही,
और 5 की केस में हम बता चुके हैं कि 5 अगर दिया हुआ है लास्ट में तो उसके ऊपर कितनी भी पावर दी हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। और 4 के केस में हम यहाँ बता चुके हैं कि अगर विषम है तो वही संख्या यानी 4, और अगर सम है तो 6, और यहाँ पे जो विषम दिया हुआ है तो ये 4 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 5 चौको 20 और 20 चौको 80, यानी कि यूनिट डिजिट हो गया हमारा 0। 0 हमारा इसका आंसर हो गया।